अच्छा। मैंने આચાર્ય ભગવાન સંમતપત્ર દ્વારા રચિત રત્નકરણ શ્રાવકાચાર ગ્રંથ અહીંયા આગળ બિરાજમાન છે અને રત્નકરણ શ્રાવકાચાર ગ્રંથની અંદર અહીંયા આગળ સમ્યક દ્રષ્ટિના લક્ષણોની ચર્ચા ચાલી રહી છે અને તેની અંદર જે સમ્યક દ્રષ્ટિના 8 અંગ છે તે તેના જીવનની અંદર જોવામાં આવે છે તો તેનું શ્રદ્ધાન કેવા प्रकारे काम करे છે। हिंदी में बोलो, नहीं समझ में आता है। हाँ, कोई बात नहीं है। उस सम्यक दृष्टि का जो श्रद्धान है वो किस प्रकार से काम करता है और सम्यक दर्शन के साथ उसकी सम्यक विचारधारा किस प्रकार से है उसका भी ख्याल आता है और उसके जीवन में उसका यथा योग्य व्यवहार कैसा होता है देखिए कि उसका भी हमें परिचय होता है। अब टॉपिक अपना ये चल रहा है कि सबसे पहला अंग जो है इसको कहते हैं निसंकित अंग। निसंकित अंग का अर्थ होता है कि सम्यक दृष्टि निसंकित होता है, उसका अर्थ यह है कि वो निर्भय होता है। उसका दूसरा अर्थ यह है कि वो 7 भय से रहित होता है। तो कहते हैं कि ये 7 भय में से इस लोक संबंधी उसको भय देखा जाता नहीं है। उस संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही और जो विषय की शुरुआत की तो हमने देखा कि इस जीव को सामान्यपने इस लोक संबंधी मतलब इस पर्याय, इस लोक मतलब क्या, इस पर्याय में यहाँ पर उसको कौन सा भय देखने में आता है तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय का भी भय देखने में आएगा। इसके बाद कुटुंब परिवार संबंधी भय देखने में आता है। इसके बाद आजीविका संबंधी यहाँ पर भय देखने में आता है। उसके बाद वर्तमान वर्तते हुए परिग्रह संबंधी उसको भय देखने में आता है और पुण्य के फल में मिलने वाले पद उसके अंदर उसको भय देखने में। आप आपके ज्ञान के अंदर जो दिन भर की जितनी भी चर्या होती है उसके अंदर आप कहाँ पर भी संक्लेश होते हो तो क्लिक करोगे तो इस 5 में से कहीं ना कहीं आपका नंबर लगेगा। देख लेना, ऑलमोस्ट सब आ गया, 2-4 छूट गया तो अपन स्वयं समझ लेना। बराबर, लेकिन देख लेना कि यहाँ पर ही हमारी बुद्धि हमारा मिथ्या उपयोग इस प्रकार से चलता रहता है तो मैं रिलैक्स नहीं हो पाता हूँ। बात ये चल रही, उसके अंदर 2 पॉइंट से चर्चा हो गई। असमान जाति द्रव्य पर्याय मतलब शरीर संबंधी हमें निरंतर भय बना रहता है और यहाँ पर कहते हैं कि कुटुंब परिवार संबंधी हमें निरंतर भय बना रहता है। सुबह लेक्चर में हमने देखा था कि ज्ञानी पुरुष ऐसे पुरुषार्थी होते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि अरे सुंदर सुंदर व्यवस्था पाई जाती है उसके बाद भी सारा राग तोड़कर चले जाते हैं। उस समय यहाँ पर कहते हैं कि कुटुंब परिवार का विचार नहीं करते हैं। अब साथ में हम ये भी बताते हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद उसका सारा का सारा राग छूट जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो जो व्यवस्था बनेगी वो व्यवस्था बनेगी। आदिनाथ भगवान का जो जीव था राजा ऋषभदेव वो तो पूर्व की पर्याय में सम्यक्त्व लेकर आए थे और पूर्व की पर्याय में सम्यक्त्व लेकर आए तो भी यहाँ पर वो राजा ऋषभदेव 83 लाख पूर्व तक क्या किया उन्होंने तो के गृहस्थ दशा निभाई और कुटुंब परिवार के बीच में ही रहे और फिर अचानक वैराग्य जागा तो उन्होंने दीक्षा ले ली। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर श्रद्धान अपेक्षा से बात चल रही है। प्रधान अपेक्षा से बात चल रही है मतलब क्या कि जैसे मिथ्या दृष्टि को जैसा भय होता है ऐसा भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, वो बात चल रही है। बराबर है कहने का मतलब, क्यों? क्योंकि उसको श्रद्धान कैसा हो गया है, सम्यक। मतलब वो अपने को आत्म रूप देखता है, अपने को ये देह रूप या संयोग रूप नहीं देखता है। जब देह और संयोग रूप ही नहीं देखता है तो देह में कुछ हो जावे या संयोगों में परिवर्तन आ जावे तो वो उसका टेंशन इसको क्यों नहीं है, क्योंकि अपनत्व नहीं है। एकदम सिंपल है। बराबर है कहने का मतलब, क्योंकि अपनत्व नहीं है।
जैसे एकदम स्थूल उदाहरण, स्थूलता से पकड़ना। जैसे मेरा लड़का अगर घर से छोटा है और यहाँ पर कहते हैं कि स्कूल में चलते चलते जाता है, तो मुझे थोड़ा सा भय लगेगा कि उसका एक्सीडेंट न हो जाए। लेकिन बाजू वाले का लड़का, वो भी यहाँ पर कहते हैं कि चलते चलते जाता है, तो उसको कोई टेंशन है? वो स्कूल में जाता है तो टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है, क्यों नहीं है? उसका टेंशन का कारण क्या था? मेरा पना। तो उस माता को बाजू वाले लड़के का यहाँ पर टेंशन नहीं है, भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि वहां पर अपनत्व नहीं है। सिंपल बात है। तो इस प्रकार से ये अपनत्व नहीं है, इसलिए भय नहीं है। और जहां अपनत्व है, तो वहां नियम से भय उत्पन्न हुए बिना रहता नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको ये अपन ने ख्याल किया कि जैसा संयोग हुआ उसका भय चालू हो गया। आप समझे कहने का मतलब? जैसा संयोग हुआ ऐसा ही क्या हो गया कहने का मतलब। बराबर कहने के तो फट करते क्या हो गया, देखिए कि भाई उसको यहाँ पर चालू हो गया। अभी देखना जरा, यहाँ पर अभी दो पॉइंट्स के बाद अपन देखते हैं कि वर्तमान आजीविका संबंधी भी वही पाया जाता है। अब जरा सुनना कि आजीविकी की व्यवस्था तो वो गृहस्थ दशा में भी करेगा। हम चार अन्यों को लेकर ये टॉपिक चल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, वो भी ध्यान देना। क्योंकि जीवन में रिलैक्स पना कैसे आवे, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं डायरेक्ट। तो जीवन में कैसे यहाँ पर रिलैक्स पना कैसे आवे, तो हम ऐसा क्या क्या सोचे, जिनागम के आधार से हम क्या क्या सोचे तो हमें रिलैक्स पना आवे, तो वो स्टाइल से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि आजीविका का जो भाव होता है ना, वो परिणाम होता है, तो वो गृहस्थ दशा में होता है। भूमि का प्रमाण होगा। अरे जब तक आरंभ त्याग परिग्रह में नहीं आएगा ना, परिग्रह त्याग, आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं होगा ना, तब तक वो वहां तक भी उसको आजीविका का साधन तो वो भी करेगा। पॉइंट समझे कहने का मतलब? तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसका चिंता, उसका विकल्प, भूमि का प्रमाण, उसको भी उस प्रकार की मतलब के पोजीशन देखी जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर क्या चलती है कि अगर मिथ्यात्व है, तो उसका मिथ्या विचार क्या चल रहा है, जिसके कारण इसको यहाँ पर आजीविका संबंधी, धंधा व्यापार संबंधी भी उसको क्या देखा जाता है, उसको यहाँ पर भय देखा जाता है। समझ में आया? जैसे कि अभी मार्केट चलती है ना भाई, अभी अभी तो थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन पहले जरा 1.5 साल बढ़िया गर्म चला ना, शेयर मार्केट चला ना कहीं। बराबर है कहीं? बोलो आप मुझे, आप थोड़ा थोड़ा बहने भी जानती है शेयर मार्केट में, तुम्हें उदाहरण दूं, नहीं तो मतलब नहीं है, वो ऐसे ही चला जावे। जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बराबर। हाँ तो आप ही मुझे बताओ, बोलो लार्ज कैप वो आता है ना, कौन सा आता है? लार्ज कैप। बराबर, लार्ज कैप, फिर मिड कैप और स्मॉल कैप। तीन कैप है खाली। बराबर है कि नहीं? ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आप मुझे ये बताओ कि कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करे तो अपन निर्भय हो जाए। सिंपल, एकदम सिंपल। बरोबर है कि नहीं? लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में इन्वेस्ट करें, कि यहाँ पर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। समझ में आया कहने का मतलब? वो तो आप लोग तो मेरे से भी ज्यादा, क्योंकि आप समझ गए कहने का मतलब। मैं तो आप लोगों से सुनते सुनते ही ये शब्द सुना है मैंने तो मेरा तो प्रश्न ये है कि अगर लार्ज कैप है, तो यहाँ पर लार्ज कैप के अंदर क्या होता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। बराबर है कि नहीं कहने का मतलब? इसमें जब इन्वेस्टमेंट, પબ્લિક ऐसा कहता ને તમે આ લઈ લો ને, પછી તમારે ભૂલી જવાનું, તો ભૂલ जाना है तो फिर लेना ही क्यों? मुझे वही समझ में नहीं आता है। मुझे वो आज तक वो समझ में नहीं आया। બરાબર ને? તમે આ ટીસીએસ લઈ લો ને, એટલે પછી તમારે ભૂલી જવાનું, એટલે આવતા ભાવમાં કામમાં આવશે ટીસીએસ. ના ના, મારે આવતા ભાવમાં સાથે આવવાના છે, ભૂલી જવાનું એટલે કહેવાનો મતલબ ટીસીએસ વાળો યાદ રાખશે, મારે ભૂલી જવાનું તો મને આવતા ભાવની અંદર टीसीएस वाળો પૈસા આપવા આવવાનો છે। આ गुजराती में समझ गए आप? इसका हिंदी में भी समझ गए कहने का मतलब? बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर कहते हैं कि ये आप लार्ज कैप, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी है और टीसीएस है, आप लेकर बैठ जाओ, फिर क्या करो, भूल जाओ। थोड़ा थोड़ा मिड कैप में भी क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेकिंग इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, एक एक ग्रो कर रहा है। और स्मॉल कैप में क्या पोजीशन है, रिस्क है लेकिन रिटर्न ज्यादा है। बराबर ना? ऐसा ही है ना कुछ। बराबर है कि नहीं? सब सब बहने आ बोल रही है, मतलब इसका मतलब समझ गए कहने का मतलब? मास्टर ब्लास्टर हो गए ये सब। बराबर है कि नहीं? अब आप तो मुझे ये बताओ कि ये सब बोलो, आप तो मुझे ये बताओ उसमें से कौन सी कंपनी का शेयर लेकर सो जावे तो मैं भय में न रहूं, आप तो मुझे ये बताओ।
आप मुझे एक शेयर कंपनी बता दो कि जो लेने के बाद मुझे भय ना हो, मुझे ये समझना चाहता हूँ। बराबर है, पॉइंट समझ में आया कहने का मतलब? क्या ऐसी पोजीशन हो सकती है? अच्छा दूसरा सुनना जरा, भाव घटता हो, शेयर का भाव घटे तो शोक होवे, लेकिन बढ़ता हो तो हर्ष तो होवे, लेकिन साथ में भय भी होवे। समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट समझ में आया कहने का? जैसे 3500 रुपये का शेयर है, अभी 3500 का 2500 हो जाएगा तो क्या होगा? तो शोक होगा। बराबर है कहने का मतलब? और 3500 का जैसे जैसे मान लो कि 3600 हुआ, फिर 3750 हुआ, रोज देखते हैं ना, रोज देखते हैं। बराबर के नहीं कहने का मतलब? ऐसे बटन रोज दबा दबा होगा तो शेयर बढ़ेगा, ऐसा है? वो भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन करा रहा है इसके, ये इधर कौन करा रहा है भाई? बराबर, ये घड़ी 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 घड़ी। बराबर के नहीं कहने का मतलब? तो यहाँ पर मुझे तो आप ये बताओ कि 3500 का 3600 हुआ, 3600 का 3750 हुआ, 3800 हुआ, 4000 रुपया हुआ। अभी आप मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे यहाँ भाव बढ़ता जाता है तो हम निर्भय होते जाते हैं कि भाई बढ़ता जाता है? आप मुझे तो ये बताओ। पॉइंट समझ में आया? क्यों ऐसा है मालूम है आपको? क्योंकि बात ऐसी है कि जैसे जैसे भाव बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे आपका लोभ भी बढ़ता जाता है, उसके पीछे रीजन है। और जितना जितना लोभ अधिक है ना, उस पदार्थ संबंधी वांछा तो क्या क्या आपको अधिक है, और उस पदार्थ संबंधी वांछा अधिक है तो इसको खो जाने का भय भी अधिक होगा। ये कैलकुलेशन है। आप समझे क्या? निर्भय नहीं करता है। 3000 का 4000 हो गया, 6000 हो गया ना, तो वो आपको निर्भय नहीं करेगा। वो क्या करता है? टेंशन ले लिया ना, कहने का मतलब मालूम है? 6000 से वो शेयर टूटता है ना तो कितना बड़ा नुकसान हुआ ऐसा लगता है। हाँ तो तेरा 3000 लगा हुआ ना, लेकिन वो तो क्या करता है मन में, जो मुंगेरी लाल का सपना देखा था वो बढ़ गया, और वो मुंगेरी लाल वापिस क्या हो गया? नीचे उतर गया। बराबर के नहीं कहने का मतलब? अब क्या हो गया? तो इसको क्या लगता है मालूम है? मेरा 6000 से नुकसान हुआ, उसको ऐसा लगता है। आप सोचो तो आप आपके परिणाम को पकड़ो तो वहां पर क्या होता है मालूम है? आपके परिणामों में संश्लेषता भी इस प्रकार से देखी जाती है भाई। ये कैलकुलेशन है, मैं पता ही नहीं है। प्रत्येक समय शेयर लेना के नहीं लेना वो मेरा विषय नहीं है, और कौन सा लेना के नहीं लेना वो भी मेरा विषय नहीं है। हाँ, दो तो बता दी। बराबर के नहीं कहने का मतलब? अभी अभी वो टेंशन में है कि 3 साल से एचडीएफसी बढ़ा नहीं, तो मैं क्या करूं नहीं बढ़ा तो? आप समझते हैं कहने का मतलब? कहाँ जीव रिलैक्स रहेगा? उस समय समाधान चाहिए, ज्ञान समाधान करेगा। अरे तेरा पुण्य का उदय होगा ना तो बढ़ना होगा तो बढ़ेगा। अरे तेरा पुण्य का उदय होगा ना तो जितनी मान लो थर्ड कैटेगरी की कंपनी लेगा ना तो भी वो बढ़ेगा। और पाप का उदय होगा ना तो मालूम है दुनिया का सबका भाव बढ़ेगा, लेकिन तूने जो शेयर लिया है ना वो ही नहीं बढ़ेगा। ऐसा ही होता है ना, मालूम है मेरे को। सबकी ये पोजीशन है, ये सिस्टम है। बराबर के नहीं? જે લઈએ ને એ જ ના વધે, જે લઈએ ને એ જ ના વધે, અને જે ના લીધું એને વધે। है कि नहीं कहने का मतलब? जीने नहीं देता है। आजीविका का टेंशन जीने नहीं देता है। आजीविका का टेंशन जीने देता है ऐसा नहीं, लोभ जीने नहीं देता है। आजीविका का तो प्लानिंग करेगा, गृहस्थ है। अगर नहीं करेगा तो चोरी का भाव आएगा। तो यथा योग्य चरणानुयोग में तो उसकी भी बात करेगा। ન્યાય નીતિથી તારે આજીવિકાનું સાધન કરવું, बराबर ने? तो मन स्थिति स्थिर रहसे तो उपयोग धर्म मार्ग में लागશે, तो उसकी मना कोई नहीं है, बात वो नहीं चल रही है। लेकिन तेरी वहां पर बुद्धि क्या पड़ी हुई है? क्योंकि वो एक शेर के पेपर, और ये बढ़ जावे तो मैं सुखी हो जाऊं, और मैं यहाँ पर इस प्रकार की अपनी चतुराई से इसको मैं ले सकता हूँ, और इस प्रकार से मैं बेच सकता हूँ। सबका तू कर्ता बनकर फेरता है, इसलिए कुछ भी बाहर में फेरफार होता है, इसलिए तू भयक्रांत होता है। इसके पीछे ये है। अभी सोना, अरे ये पंडित जी साहब सोना क्यों? पंडित जी बोल रहे भाई यूएस में लेकर आओ, इतना उनका बिकेगा पंडित जी का? बोलो 1 लाख रुपया हो गया। एक हमारे घर में 50,000 का सोना अगर 1 लाख रुपया हो जाता है तो हरक तो आएगा, नहीं आएगा ऐसा तो है नहीं। लेकिन हरक के साथ और क्या आएगा? पंडित जी खानगी में बैठेंगे नहीं? पंडित जी આગળ શું લાગે છે? એટલે કાઢી લઈએ, વેચી લઈએ કે
રેવા દઈએ, है ना। पंडित जी આગળ શું લાગે છે આપણે નથી કરતા, पंडित जी આગળ, पंडित जी मतलब उस टाइम पर व्यापारी, આગળ શું લાગે છે, શું લાગે છે, बराबर कि नहीं? આગળ શું લાગે છે, આગળ શું લાગે, ये क्या बताता है? मुझे तो ये बताना है कि આગળ શું લાગે છે वो क्या बताता है, वो तेरा भाई बताता है। स्वामी जी के प्रवचन में आता था पुद्गल आ सोना ना भाव शू है, सोना नो भाव એટલે એ વખતે કે ભાઈ 200 રૂપિયા 20 રૂપિયા 100 રૂપિયા જે પણ ચાલતા, બરાબર। અરે ભાઈ એ ભાવની વાત નથી, અરે સોનાનો ભાવ સ્પર્શ રસ गंध वर्ण છે તે સોનાનો ભાવ છે। इसको कहते हैं दृष्टि। कैसे देखे जगत के पुद्गलों को, कैसे देखे। और श्रीमद राजचंद्र जी क्या बात करते, पूरी पृथ्वी यहाँ पर कहते हैं कि सोना की हो जावे ना तो भी कहते हमारे लिए वो तृणवत। तृण मतलब समझे, तृण मतलब समझे, तृण मतलब क्या, तृण मतलब क्या। अरे तृण मतलब घास, वो तो बराबर है, तृण मतलब इसकी जगत में कोई कीमत नहीं है, इसको तृण कहते हैं। पूरी पृथ्वी सोना की हो जावे तो भी हमारे लिए क्या है, कि हमारे लिए तृण मत। रज कण केरी थी वै मानिक देव सर्वे जाण्या उदगल एक स्वभाव जो अपूर्व अवसर एवो प्यारे आपसे। जब तक आपको सोने में और रजकण में फर्क लगेगा तब तक अपूर्व अवसर नहीं आएगा, श्रीमद जी ये कहते हैं। और दोनों का फर्क निकल जाएगा और सिर्फ आपको पुद्गल देखेगा तब जाकर कहते हैं कि वो आए बिना नहीं रहेगा अपूर्व अवसर। नजर यहाँ बदलनी है, दृष्टि यहाँ बदलनी है। अगर दृष्टि बदल जाएगी तो पूरी दुनिया कैसे बन जाएगी, जैसे ऐसे दिखती है ना, अपने आप संभाव प्रकट होगा अपने आप। अरे बढ़ जाए तो आत्मा में क्या बढ़ा, अगर सोना बढ़ जावे, ये शेर के कागज बढ़ जावे, बाहर की संपदा बढ़ जावे, बराबर है कि नहीं, तो आत्मा में क्या बढ़ा। और घट जावे तो आत्मा में क्या घटा, क्या आत्मा का चेतन स्वभाव बढ़ सकता है। अगर बाहर की दुनिया बढ़ जावे तो क्या इसके बेस ऊपर है हमारा चेतन स्वभाव, और कुछ हो गया तो क्या मेरा चेतन स्वभाव घट जाएगा उसके बेस ऊपर। अरे मेरा चैतन्य स्वभाव तो जैसा ऐसा ही रहने वाला है ना, तो उसकी दृष्टि करेंगे ना तो वहां पर भय नहीं रहेगा। ये अध्यात्म है। बिना अध्यात्म की गाड़ी में बैठे हुए आप संसार को नहीं काट सकते भाई। और इसके ही लिए समय सार का अध्ययन आवश्यक है, आवश्यक है और आवश्यक है। समझ में आवे, थोड़ी प्रेरणा की भी एक तो बात कर देते हैं ना, बराबर है ना, कहने का मतलब। अरे समझ में आवे नहीं आवे का सवाल ही नहीं है। आचार्य देव ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं कि जो जगत के जीवों को समझ में ना आवे। समझ में आवे, आवे और आवे। हो सकता है थोड़ी देर के बाद आवे, हो सकता है शब्दों से परिचित नहीं है तो थोड़ा सा भारी लगे। बोलो, माता ने कौन से बच्चे को स्कूल में बंद कर दिया जब एक सिखा रही थी तब। जब एक लिखना सीखा बच्चे ने, जब दो लिखना सीखा, उस समय भी वो हार्ड था कि नहीं। वो केजी वाले स्टूडेंट को तो हार्ड था कि नहीं, कहने का तो भी सिखाया, माता ने सिखाया कि नहीं, और बच्चे ने सीखा कि नहीं। तो ये जीनवाणी माता सिखाती है कि तू तो प्रभु है, तू भगवान आत्मा है, तो क्या क्या इस जीव को हार्ड पड़ेगा। कैसे कैसे छूटेगा ये कसाई, कैसे छूटेगी, ये प्रैक्टिकल कैसे देगा। इसके लिए जरूरी है हमारे रोम रोम में समय सार बसना चाहिए। हमारा हाथ में ये पुस्तक तो माध्यम है, हमारी सोच ये बननी चाहिए, हमारा दृष्टिकोण ये बनना चाहिए। एक ज्ञायक स्वभाव को खड़ा करो और भय लाकर दिखाओ, भय को भय हो जाएगा कि भाई अभी यहाँ पर रहने का हमारा काम नहीं है, हम तो अब चले, हमारे लिए तो दुनिया में और बहुत घर आते निकल जाएंगे वो लोग। पॉइंट समझ में आया कि नहीं, बहुत दुकान है, बहुत घर आके, अब यहाँ पर रहने जैसा नहीं है। ऐसे ज्ञायक का जोर आना चाहिए भाई। धंधा व्यापार, दौलत राम जी की क्या पोजीशन थी, दौलत राम जी अपने पंडित जी, बराबर ने इतिहास रच दिया, छेड़ारा रच कर, तो है कि नहीं, कहने का मतलब रोम रोम में बस जावे, सासनी गांव। और आप लोगों को तो पता होगा, कथा पता होगी उनको, कहने का मतलब। और यहाँ पर कहते हैं कि आजीविका का कोई ठिकाना नहीं थे पंडित जी का, अनिश्चित थे। कभी आगरा गए, वापिस यहाँ पर आए, इस प्रकार से आना जाना बहुत हुआ। और
क्या काम करते थे, जो साड़ी थी ना, साड़ी उस जमाने में वहां पर उस साड़ी पर यहाँ पर कहते कि छाप करने का वो काम करते थे। और कैसे करते थे, यहाँ पर घूमट सार का गुटका रहता था और यहाँ पर साड़ी पर इस प्रकार का छाप, ऐसे छाप मारते जाए और घूमट सार की गाथाएं याद करते जाए। पंडित जी लेकिन इसमें ध्यान दो ना, बराबर है कि नहीं? देखिए इसमें मैं क्या जान दूं, जहां मेरा कर्तव्य नहीं है तो वहां मैं ध्यान क्या दूं? तो भी वो चलता रहता है विकल्प। और यहाँ पर देखो, ये हमारे हमारे पुराने पुराने जो हमारे विद्वान हो गए, बनारसी दास जी का जीवन देखो। 15-15, 20-20 दिन क्या खाते हुए, एक एक सिर्फ कचौरी खाते हुए, कचौरी खाने के भी पैसा नहीं। उसके बाद भी बोलो, आप सोचो क्या क्या परिस्थिति में, अरे ये समय सार नाटक लिखा तो कैसा अद्भुत लिख दिया। बोलो ध्यान आजीविका में जाता था कि ध्यान समय सार नाटक लिखने में जाता? उसका अर्थ मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। अपना अपना विकल्प होता है, अपनी अपनी भूमिका होती है, अपनी अपनी निश्चिंतता होती है, लेकिन जीवन में महत्व किसका होता है, बात वो चल रही है। किसी चीज को हम उड़ाते नहीं है, यथा योग्य गृहस्थ दशा में जिसका जो परिणाम बने, भूमिका अनुसार वो कोई भी चीज को हम उड़ाने की शैली से बात नहीं कर रहे, लेकिन मुख्यता की बात कर रही है कि मुख्यता किसकी है, कि चलना होगा। मालूम है, चलना होगा तो चलेगा। अरे एक बार रुबाब से कहते दो, अपने पुण्य पर भरोसा तो करके देखो। ये लाइन से स्वर्ग में जो बैठे हुए हैं ना, मालूम है वो संतोष वृत्ति वाले बैठे हैं। पूर्व की पर्याय में संतोष वृत्ति वाला वहां पर गया है, और विशेष भोग वृत्ति वाला कहां पर है मालूम है आपको? मालूम है आपको कहां पर है? अरे नहीं, वो विशेष रूप से वर्तमान में मजूरी कर रहा है। कितनी मजूरी करता है तब जाकर इतना इकट्ठा होता है, क्यों? वो असंतोष का कारण है। और बैठे बैठे जो भोग भोगता है, क्यों? क्योंकि पूर्व की पर्याय का संतोष का कारण है। ये है कैलकुलेशन। तुझे तो बनिया भी नहीं होने आया, तेरे को तो चाहिए था तो तू संतोष धारण कर। स्टाइल समझना जरा, क्या कहना चाहते हैं, भाव समझना तू। अरे ज्ञानी धर्मात्मा तो आत्मा में ही संतोष होता है, बाहर का संतोष तो होता ही नहीं उनको। जरा समझ में आता है क्या कहना चाहते हैं? ज्ञानी की दृष्टि क्या, ज्ञानी का नजर क्या, क्या कहते हैं? सब आ जावे, सब ले लो महाराज, पर महाराज कहते आनु शू करू, હું આનું કરું છું, मैं तो कहना मतलब ऐसा। ये एक जीवन, एक प्रसंग कि हमारी वृत्ति, जीवन यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि परिणामों में क्या हो जाता है कि गिरावट होती है। और फिर क्या होता है कि अनेक प्रकार की संश्लेषता, अतृप्तता, लोभ की कोई पार नहीं। हाँ हाँ हाँ, चले कि नहीं? ये एक वहाँ आजीविका संबंधी है, बहुत बात है। अभी देखो आगे, आगे चलो। अभी दूसरा कौन सा लिया? वर्तमान, वर्तता, परिग्रह। दोनों में क्या फर्क पड़ा भाई? वो आजीविका का टेंशन और ये वर्तमान वर्तता परिग्रह। मालूम है आपको? वो स्टाइल तो याद ही रखना। जैसे जैसे परिग्रह यहाँ पर संयोग में आया, तैसा तैसा, तैसा तैसा, भाई भाई, बराबर के नहीं कहता? आप मुझे ये बताओ, आपने आज दोपहर को सुबह याद किया था ना टेस्ला गाड़ी को, टेस्ला को, बराबर के नहीं कहता? आप मुझे ये बताओ कि अभी ये अमेरिका वाले तो जैसे है ना, वो वैमानिक देव होते हैं ना, जो जमीन पर नहीं चलने वाले, वो एलन मस्क ने इन लोगों को ऐसा, वो आप समझे कहने का मतलब, वो मोहन धूड़ नाकी दी थी, मोहन धूड़। वो टेस्ला आ गई तो ऐसा लगता है कि जैसा नहीं अमेरिका, ऐसा नहीं जैसा अमेरिका ही ऊपर हो, ऐसा अमेरिका ही ऊपर हो, कहने का मतलब। अभी टेस्ला, आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो एकदम सिंपल सरल बात करता हूँ। बोलो आप लोगों ने अगर टेस्ला समझो के बुकिंग में की, बुकिंग कराई, अभी डिलीवरी लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? डिलीवरी लेने जाएंगे। अभी डिलीवरी लेने जाएंगे और जब गाड़ी में बैठकर निकलेंगे बात, तो बोलो कैसे बैठेंगे? आप तो मुझे ये बताओ, ऐसे बैठेंगे? ऐसे? ऐसे कोई बैठता है क्या? ऐसे कोई बैठता है कि ऐसा बैठेंगे? ऐसे बैठेंगे कि ऐसा बैठे? समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आता है कि नहीं आता है? आराम से बैठेंगे कि ऐसे? नई नई गाड़ी होगी तो, नई नई गाड़ी होगी तो ऐसे बैठेंगे कि ऐसे बैठेंगे? समझ में आया कि नहीं? ऐसे क्यों बैठते हैं? ऐसे क्यों बैठते हैं? ऐसे क्यों? ऐसे क्यों नहीं बैठते? बाजू वाला ने टच कर दिया तो? चलो टेस्ला ध्यान से देखे, टेस्ला गाड़ी है ना, वो तो ध्यान से देखे तो मुझे इससे नहीं जाना है, मुझे उधर नहीं अटकना है, इधर नहीं देखना, इधर करके उसकी मर्यादा तोड़कर टच कर देवे तो? ऐसा हो सकता है? कोई चैलेंज दे सकता है क्या? कोई चैलेंज दे सकता है? प्रकृति के नियम को कोई चैलेंज दे सकता है? पॉइंट समझ में आया क्या? उदयंती गलियंती इति पुद्गला, પુરાવું ને ગળવું જેનો સ્વભાવ છે.
बोलो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर डब्बा न पड़ सके? कोई है इसकी गारंटी? इसका कोई स्वामी और कोई हो सकता है कि उसके अंदर कुछ न हो सके? इसका स्वामी कौन है? टेस्ला का स्वामी कौन है? एलन मस्क? के टेस्ला का स्वामी है पुद्गल द्रव्य? क्या चल रहा है? एक टेस्ला क्या भाग में आ गई? हरक तो है, लेकिन साथ में और क्या है? हरक के साथ क्या है? हरक के साथ भय है। बराबर है क्या? नहीं कहने का मतलब। और सुबह क्या करेगा? मन में नई टेस्ला आ गई ना, फिर सुबह सुबह सबसे पहले उठकर किसकी प्रदक्षिणा करेगा? प्रदक्षिणा किसकी करेगा सुबह सुबह? तीन लोग के नाथ तो बाजू पर चले गए सुबह सुबह। बराबर है कि नहीं? वो नाथ बाजू पर चले गए, उसका ऑफिस एक बाजू पर चले गए, और गाड़ी भी साफ कौन करेगा? यहाँ तो ऐसे भी वो करते हैं, लेकिन वो करते वो विवक्षा अलग है, और अभी तो नई नई आई है तो वो ही करेगा, वो विवक्षा अलग है। समझ में आता है ना मैं जो बोलता हूँ हिंदी में? समझ में आया? राउंड मारेगा ना, कुछ हुआ तो नहीं ना, कुछ हुआ तो नहीं ना, कुछ हुआ तो नहीं ना, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ अरे पुद्गल कभी चेतन होने वाला है कि कुछ होने वाला था? समझ में आया? छोटी छोटी बात बहुत कह देते हैं। क्या पुद्गल में चेतनपन आ जाने वाला था कि कुछ होने वाला था? अरे पुद्गल तो सुबह भी उठकर पुद्गल ही रहने वाला था ना, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना, कुछ हुआ तो नहीं। क्यों क्यों? इतना अटैचमेंट, इतना भय, वर्तमान वर्तता परिग्रह। नया नया घर भी शांति से जीने नहीं देता है हमारा। नया घर की बात करता हूँ, बराबर है कि नहीं? मैं नए घर की, मैं सब प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ, जो जो मैंने भी अनुभव किया है, मैंने भय किया है, तो ऐसा मैं भी उदाहरण दूंगा। मैं थोड़ी घर को झांकने जाता हूँ, आप लोगों की टेस्ला थोड़ी देखने जाता हूँ। नया नया घर लेंगे हिमांशु भाई तो क्या होगा? बराबर है ना? सोफा भी आराम से रखेंगे, बैठने की बात तो दूर रहो, गंदा ना हो जाता। गंदा तो नहीं होना चाहिए, आप समझे क्या मैंने मतलब? वो ऊपर जो, वो सोफा के ऊपर भी वो जो वो क्या बोलते हैं, कारपेट रखी होती है ना, बराबर ना, तो वो सो के लिए नहीं है, गंदा नहीं होना चाहिए। सब चीज आराम से ना, जैसे कांच के बर्तन हो ना, तो लकड़ी को भी ऐसा रखता है, फर्नीचर को भी ऐसा रखता है, आराम से आराम से आराम से। अरे कुटुंब परिवार में तो सचेत पदार्थ में मोहित था, और अब तो यहाँ पर अचेत पदार्थ में तू मोहित है। एक गंभीर बात है। अब तो तू अचेत पदार्थ में मोहित हो गया, हर चीज में तू मोहित हो गया। नया घर, नया फर्नीचर, नया सोफा, नई गाड़ी, नया ये, नया की व्यवस्था ही नहीं है। जो अनादि अनंत है, अवस्था में बदलाव है, नए की बात है ही नहीं। कैसे देखेगा? कैसे भय मिटेगा? ये द्रव्यों को जाने बिना भय मिटने वाला नहीं, सामान्य गुणों को जाने बिना यहाँ पर भय मिटने वाला नहीं है। उपादान निमित्त की व्यवस्था जाने बिना भय मिटने वाला नहीं है, और क्रमबद्ध पर्याय को जाने बिना भय मिटने वाला नहीं। लगाते जाओ जीवन के अंदर, और इन सबको अप्लाई करो, अपने जीवन में स्थान दो, अपने विचारों में स्थान दो। प्रैक्टिकल हम बनेंगे तभी पता चलेगा। बहुत ही जी लिया पुद्गलों के लिए, बहुत ही जी लिया अन्यों के लिए। जी लिया मतलब क्या? भाई में जिया वो जी लिया, ऐसा अन्यों के लिए है। अब मैं मेरी आत्मा के लिए जीऊंगा। मेरा आत्मा ही निर्भय स्वभावी है, तो मेरी परिणति भी निर्भय होनी चाहिए, मुझे इतना पता चलता है। मेरा आत्मा अरागी है, तो मेरी परिणति भी वितरागी होनी चाहिए। मेरा आत्मा पवित्र पदार्थ है, तो मेरी परिणति भी पवित्र होनी चाहिए। एकदम सिंपल बात है। मैं किसी द्रव्य के लिए जीना नहीं चाहता हूं। अब जब मैं अन्य द्रव्य के लिए जीना नहीं चाहता हूं, तो फिर वही की जगह ही नहीं रहने वाली है। ये स्टाइल है जीवन जीने की। आर्ट ऑफ लिविंग वो बहुत चलता है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, ये आर्ट ऑफ लिविंग है हकीकत में। इस प्रकार से समय होते जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा को ये वर्तमान वर्तते परिग्रह में भी यहाँ पर आसक्ति नहीं है, ममत्व नहीं है, इसलिए उनको वर्तमान परिग्रह से भेद विज्ञान वर्तता होने के कारण वो उस संबंधी भी निर्भय रहता है। विशेष चर्चा कल करें।